कि सत्र हम मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। नहीं, हम तो बैठक में गए ही थे। बैठक में फाइल में प्रोसीडिंग की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। पिछले बार पत्र भी हमने लिखा था, तो उस पत्र का जवाब इनके ऑफिस से आया कि प्रोसीडिंग की कॉपी देना संभव नहीं। हमने कहा कि आखिर क्यों? प्रोसीडिंग में बैठक की सारी विषय आती है, उस विषय से संबंधित जो दलीय नेताओं के द्वारा उठता है, सदन कैसे चले, बेहतर सदन चलाने के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, विधायकों के प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार से संबंधित विषय भी, कई विषय आप जब वो रखेंगे प्रोसीडिंग की कॉपी और उस विषय वस्तु को पिछला बार में कितना हमने अनुपालन किया, कितना उस पर क्या कमी रह गई और उसको देख के बेहतर कैसे सुधार करें, लेकिन इन्होंने उसका सही जवाब नहीं देना, उसको टालने की प्रयास करना। हमने कहा प्रोसीडिंग के बिना बैठक का औचित्य क्या है? खाना पूर्ति है। आज बताइए, इस तरह का विषय पर अब नेता विरोधी दल का पत्रों की जवाब नहीं दे। हमने पत्र लिखा है कि आपके बहाली के नाम पर यहाँ पैसे की तहसीलदारी लोगों ने हमें सूचना दी है, आप उसका जवाब नहीं दें। जब संस्था बनी हुई है बीपीएससी कर्मचारी चयन आयोग, फिर यहाँ से बहाली की इतनी हड़बड़ी क्यों? और नियम के विपरीत उन लोगों को रख रहे हैं जिनके चचा भतीजा पहले से ही इस तरह की बहाली में धांधली करके बैठे हैं, आरोपित हैं। तो इस तरह के विषय पर इन लोगों का एक खाना पूर्ति करना है, तो उस खाना पूर्ति से उस बैठक में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमने बहिष्कार किया। इनको जानकारी होना चाहिए कि सदन के अंदर नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों के आप संरक्षक हैं और आसन की पारदर्शिता दिखाई भी पड़नी चाहिए। सरकार के दबाव में कतई नहीं आना चाहिए। ये सरकार भ्रष्टाचार की मानसिकता से विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहता है। विपक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर के सुविधा दे करके भी वो जताना चाहता है कि मेरी मर्जी से संस्था चलती है, तो हम उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं। जनता की जिम्मेवारी और उसके समस्याओं, उसकी आवाज़ को सड़क से सदन तक पहुंचाएंगे और नियम के हिसाब से आप काम करेंगे तो मेरा सहयोग रहेगा, गलत करेंगे तो मैं उसका प्रतिवाद करूंगा। राहुल गांधी का गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, जो निचली अदालत ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई थी डिफेमेशन केस में, उसको रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा जो इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। ये लोग आपातकाल लगाने वाले लोग हैं। इनके श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म हो गई तो आपातकाल लग गया था। कानून को ही कब्जे में, उसके विरुद्ध बोलने वाले को जेल में बंद कर दिए थे। अब ये न्यायालय पर भी अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। संवैधानिक संस्था सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स पर भी ये प्रश्न उठाते हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के हितैषी नहीं हैं और लोकतंत्र के विरोधी मानसिकता के लोगों को ये लोकतंत्र की धरती स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करेगा। जदयू में ठन गई है शिक्षा मंत्री वाले मामले को लेकर के। आरजेडी के एमएलसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं सीएम के पर। वो कहते हैं कि हमारा उनका संबंध भारत पाकिस्तान का रहा है, हालांकि हम लोग एक साथ हैं, लेकिन 2-4 आईएएस रखते हैं नीतीश कुमार, जो कि मंत्रियों को ठिकाने लगाना हो, अधिकारियों को ठिकाने लगाना हो या फिर किसी नेता को ठिकाने लगाना है तो उसके लिए वो चिपका देते हैं। चंद्रशेखर सिंह के साथ भी यही कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता बिहार में व्याप्त है और जब जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंचता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। शिक्षा विभाग के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है और पदाधिकारी नए आए हैं तो सुधार के वातावरण बनाना चाहते हैं, तो खलबली तो मचेगी ही। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए ये किसी न किसी के ऊपर
भटकाने का, टारगेट करने का प्रयास भी करते हैं और आपस में उलझाकर भय दिखा करके सत्ता की अस्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ये वातावरण बिहार की बर्बादी के बड़े नायक के रूप में ये उभर रहे हैं और उनका जो कथन है, उनका अपना अनुभव है। दोनों महाठग हैं, एक दूसरे को ठगने के लिए बड़े परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अगला जनादेश तो मिलेगा नहीं, तो जल्दी से हम अपने पुत्र को उप मुख्यमंत्री बना दें। ये जान रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री से तो ये हमको हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया। पत्नी वाले लोग प्रधानमंत्री बनने का ही नारा दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तब आपको हम हटाते हैं, मौका ही नहीं देंगे। तो दो बड़े महाठग के बीच में बिहार की जनता की स्थिति बेहाल है, पूरी अराजकता का वातावरण बन गया।